रायपुर में 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय ने किया। कॉन्क्लेव में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उपायों पर प्रदेश भर में विशेषज्ञ और पर्यावरणविद विचार विमर्श करेंगे। शुभारंभ के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव में कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, चक्रवाती वर्षा, वर्षा ऋतु के समय परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरी दुनिया के साथ ही देश और प्रदेश के सामने भी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रदेश की भूमिका और भविष्य को कार्ययोजना के लिए यह कार्ययोजना बहुत उपयोगी साबित होगी। ये जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक विकराल समस्या बना हुआ है। जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि 30 साल के पहले सब चिंता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ज्यादा सुख सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे विश्व के सामने में आया है और इसके कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। आज बेमौसम बारिश हो रही है तो चक्रवाती बारिश हो रही है। पहले खाली बरसात के दिनों में बारिश होती थी, लेकिन आजकल बरसात के दिनों में कम बारिश होती है, बाद में ज्यादा बारिश होती है। कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी ठंड नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बहुत विसंगतियां हैं। ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो हम मानव के द्वारा हो रहा है, सभी एक कारण है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्लेव बहुत मील का पत्थर साबित होगा इस समस्या को दूर करने के लिए। और मुझे जानकारी है कि वर्ष 2015 में एक समझौता पेरिस में हुआ था, जिसमें 196 टोली, जिसमें कंट्री भी है लेकिन संस्थाएं भी हैं, इसलिए 196 कंट्री नहीं कह के 196 टोली हैं जो इसके लिए चिंतित हैं। और सबकी जवाबदारी है कि जलवायु ठीक हो पूरे विश्व में। इसकी चिंता करने की जवाबदारी विशेषकर जो समझौता में जो 196 जो टोली शामिल है उनकी जवाबदारी है। और कहीं ना कहीं उसी के तहत ये सब सारा कॉन्क्लेव हो रहा है और वास्तव में ये चिंता का विषय भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से प्रयास करेंगे तो जरूर हम लोग उसमें सफल होंगे। हमारे मंत्री जी कुछ देरी तक आप लोगों के बीच में रहेंगे, बाद में उनको भी हमारे साथ बस्तर के दौरे में जाना है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए ये कॉन्क्लेव सफल हो और इसका सार्थक परिणाम हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को मिले। इसमें जो अन्य टोलियों के जो अच्छे प्रयास हैं उस पर भी यहाँ पर विचार होगा और उसका अनुसरण हमारा ये छत्तीसगढ़, हमारा ये विभाग करेगा और उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत चिंतित रहते हैं और कई तरह का उपाय उनके द्वारा भी हो रहा है। अभी समय नहीं हो सब बताने का, आप सब लोग जानते भी हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि ये कॉन्क्लेव सफल हो और जिस चिंता के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उसमें मतलब हम लोग को सफलता मिले और हमारा वन विभाग आगे भी प्रयास करता रहेगा।